नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रशास्त्र में बात करेंगे कि तालिबान पर क्या है अमेरिका का अगला प्लान। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अमेरिका क्या करेगा। अफगानिस्तान में करारी हार के बाद अमेरिका दुनिया में अपनी साख बचाए रखने के लिए क्या करेगा। अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद अब वो तालिबान से कैसे निपटेगा। क्या वो इतनी आसानी से तालिबान को छोड़ देगा। अमेरिकी प्रशासन अभी भी दावा कर रहा है कि अब भी वो अपने हितों के लिए अफगानिस्तान में हवाई हमले कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अमेरिका के लिए साल 2021 के खतरे साल 2001 के खतरों से अलग हैं, लेकिन बाइडेन ने साफ कह दिया कि वो चरमपंथियों को किसी हाल में छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे वो छुपने की लाख कोशिश करें। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कुछ जानकार भी अमेरिका के इस दावे से इत्तेफाक रखते हैं। उनके मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिका भले ही वापसी कर चुका हो, लेकिन चरमपंथियों के खिलाफ अमेरिकी जंग खत्म नहीं हुई है। अमेरिका तालिबान पर राजनयिक दबाव डालने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और कुछ अरब देशों की भी मदद ले सकता है। अमेरिका फिलहाल काबुल से अपना राजनयिक दूतावास हटाकर दोहा ले गया है और यहीं से तालिबान से संबंधित राजनयिक मामलों का निपटारा करेगा। अमेरिका के लिए असली मुश्किल 200 अमेरिकी नागरिकों को वापस लाना है जो अफगानिस्तान में किसी वजह से छूट गए हैं। अमेरिका ने उनको छुड़ाने के लिए तालिबान से बातचीत कर तालिबान उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद करेगा। वैसे अमेरिका में बाइडेन सरकार की जोरदार खिंचाई हो रही है और कहा जा रहा है कि अमेरिकी ग्रीन कार्ड रखने वाले काफ़ी लोगों के अलावा करीब 40,000 अफगान नागरिक हैं जो अफगानिस्तान से निकाले जाने के इंतज़ार में हैं, क्योंकि अफगान युद्ध के दौरान उन्होंने अमेरिकी फ़ौज की मदद की थी। लेकिन बाइडेन 90% अमेरिकियों को निकालने का दावा कर रहे हैं और 1,30,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए, जिनमें अफगानी भी शामिल हैं, उसके लिए अमेरिकी फौज और अन्य अधिकारियों की तारीफ कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अफगानिस्तान से सेना निकालने के फैसले का एक और अमेरिकी स्वागत भी कर रहे हैं, वहीं 60% के आसपास अमेरिकी अफगानिस्तान में ताज़ा हालात और अमेरिका के छीछालेदर होने से बाइडेन प्रशासन से खासे नाराज है। अमेरिका 20 साल पहले 2001 में अलकायदा के चरमपंथी हमले के बाद अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान सरकार को नष्ट नाबूद कर दिया था, लेकिन 30 अगस्त 2021 के दिन अमेरिका ने आखिरकार अफगानिस्तान को बदहाली में छोड़ अपने सारे फौजी वहां से निकाल दिए। मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज को वापस बुलाने के अपने फैसले को सही ठहराया और कहा कि वह एक अंतहीन युद्ध में फौजियों को नहीं भेजना चाहते। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान युद्ध खत्म हो गया है, मेरा फैसला बिल्कुल सही है और यह अमेरिका के लिए बेहतरीन फैसला है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अमेरिका ने 20 सालों में हासिल क्या किया। पिछले 20 वर्षों में 2500 अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान में मारे गए और हजारों जख्मी हुए। इतना ही नहीं, 4000 अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर भी अफगानिस्तान में चले युद्ध में हलाक हो गए। लेकिन बाइडेन ये कहते हुए अपना फेस सेविंग कर रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान का युद्ध खत्म करने का जो वादा किया था उसको उन्होंने पूरा किया। काबुल हवाई अड्डे पर अफरा तफरी, चरमपंथी हमले और अमेरिका के जवाबी हमले से मची अफरा तफरी पर अमेरिकी लोग बाइडेन सरकार के मैनेजमेंट से खासे नाराज हैं। उनके जहन में एक ही सवाल है कि अमेरिकी सेना दूसरे अमेरिकी और उनके सहयोगियों को सुरक्षित निकाले जाने के लिए योजना पहले से तैयार क्यों नहीं की थी। अमेरिकी लोग अमेरिका में फंसे 200 लोगों के अलावा अफगान युद्ध में साथ देने वाले लोगों को बचाने को लेकर आशंकित है। कई लोगों का मानना है कि अफगानिस्तान में मौजूद रहकर अमेरिका तालिबान पर जोर डाल नहीं सका तो वहां से निकलने के बाद वो कैसे तालिबान से अपनी बात मनवा सकेगा और समझौते के तहत बातों को मनवाने के लिए तालिबान को बाध्य कर सकेगा। लेकिन अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तालिबान द्वारा किए गए वादों पर अमल करवाने के लिए अमेरिका के पास ढेर सारे विकल्प। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने इस बारे में बताया कि तालिबान से बात मनवाने और उन पर दबाव डालने के लिए विश्व बाजार तक का इस्तेमाल सहित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का प्रयोग भी किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका का दावा है कि तालिबान के साथ उसका संपर्क बना हुआ है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि तालिबान के आगे अफगानिस्तान की सरकार और फौज इतनी जल्दी हार मान लेगी और मैदान छोड़कर भाग जाएगी, उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। अमेरिका का दावा है
कि तालिबान हुक्मरानों के रवैये पर अमेरिका की पैनी नज़र बनी रहेगी। आम लोगों के साथ तालिबान कैसा बर्ताव करता है, साथ ही महिलाओं के प्रति व्यवहार और मानवाधिकारों के प्रति तालिबान के रवैये पर अमेरिका की नज़र रहेगी। मतलब साफ है कि अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को फिलहाल मान्यता नहीं देगा। अमेरिका में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी बाइडेन की जमकर आलोचना ये कहते हुए कर रहे हैं कि बाइडेन सरकार ने अमेरिका की 20 वर्षों की मेहनत और अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए और तालिबान के हाथों अफगानिस्तान को सौंप दिया। अमेरिकी लोगों को डर है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों का खतरा बढ़ेगा, इसकी पूरी संभावना है। और रॉयटर्स द्वारा किए गए सर्वे में भी पता चलता है कि अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी सरकार के फैसले से 60% जनता नाखुश है। जाहिर है, दुनिया में सबसे ताकतवर समझा जाने वाला अमेरिका तालिबान के सामने यूं हथियार डालकर उसके द्वारा रखे गए डेडलाइन से पहले देश छोड़कर भाग निकलेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसलिए अफगानिस्तान के केयर टेकर राष्ट्रपति, जो उन्होंने खुद घोषित किया अपने आप को, अमरुल्लाह सालेह ने अपने शब्दों में साफ कह दिया कि अमेरिका सुपर पावर नहीं बल्कि माइनर पावर रह गया। वहीं चरमपंथी तालिबान के हाथों खतरनाक हथियार थमा अमेरिका अपने फैसलों को सही साबित करने के लिए शब्दों की बाजीगरी में जुट गया। जाहिर तौर पर अमेरिका की भद्द पूरी दुनिया में पिट रही है। फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।